हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को जय माता दी, जय श्री श्याम। आज हम लोग ऑक्टेव के बारे में समझेंगे वेस्टर्न म्यूज़िक के अकॉर्डिंग। मैंने 2-3 दिन पहले ही भारतीय संगीत के अनुसार सप्तक के बारे में, नाद श्रुति आंदोलन के बारे में वीडियो अपलोड की हूँ। आज हम लोग ऑक्टेव, वेस्टर्न म्यूज़िक के अकॉर्डिंग ऑक्टेव के बारे में समझेंगे। Concept of octave. More than 1000 years ago, the letters of the Roman alphabet were adopted to refer to this, and since there were only 7, the letters ran A, B, C, D, E, F, G. आप सभी को मालूम ही है कि अल्फ़ाबेट ए से स्टार्ट होता है, तो क्वेश्चन यहाँ ये अराइज होता है कि जब अल्फ़ाबेट ए से स्टार्ट होता है तो हम लोगों के कीबोर्ड में सी से क्यों स्टार्ट करते हैं। ये जो कीबोर्ड, कोई भी आप कीबोर्ड ले लीजिए, ये सी से क्यों स्टार्ट होता है, ए से क्यों नहीं स्टार्ट होता। आज इसका जवाब आप लोगों को मिल जाएगा। आप जब पियानो लीजिएगा, पियानो देखिएगा तो पियानो में की ए से स्टार्ट होते हैं लेकिन कीबोर्ड में सी से। तो ऐसा क्यों होता है। तो यहाँ पे बोला गया है बहुत 1000 ईयर्स अगो, मतलब हज़ारों सालों पहले अल्फ़ाबेट लिया गया था। सिंस देयर वेयर ओनली 7 लेटर्स लिया गया था, ए बी सी डी ई एफ जी। ए से ही लिया गया है क्योंकि पियानो में अभी भी ए से ही स्टार्ट होता है लेकिन कीबोर्ड में, सिंथेसाइजर में सी से। तो सी से क्यों स्टार्ट होता है, आज हम लोग ये जानेंगे। अब पियानो ऑक्टेव इज सिंपली अ सेट ऑफ 7 और 8 वाइट नोट्स। जब हम लोग सी से बी तक काउंट करेंगे तो 7 वाइट नोट होगा, और यदि सी से सी तक काउंट करेंगे तो 8 वाइट नोट होंगे। 12 टोटल इफ़ यू काउंट द ब्लैक, यदि वाइट और ब्लैक दोनों को काउंट करेंगे तो 12 नोट्स होंगे। वंस दैट आर विद इन दैट सेट, मतलब एक सेट में 12 नोट्स होंगे, ब्लैक और वाइट दोनों को मिला के। दिस नोट्स टेक्निकली रन फ्रॉम ए टू जी, मतलब बहुत सालों पहले, हज़ारों सालों पहले ये ए से लेकर के जी तक ही काउंट होता था, ए से लेकर के जी तक। बट फॉर सम रीज़न, कुछ कारण के वजह से दी इन्वेंटर्स ऑफ पियानो, जो पियानो आविष्कार किए थे, उन्होंने डिसाइड किया टू काउंट फ्रॉम सी टू बी। फिर उन्होंने इसको डिसाइड किया कि इसको काउंट किया जाएगा सी से बी तक, ए से जी तक नहीं। सो दी नोट्स विद इन ईच ऑक्टिव गो लाइक दिस, सी टू बी। अब हम लोग इसको काउंट करते हैं सी से लेकर के बी तक, लेकिन हज़ारों सालों पहले ए से जी तक ही काउंट होता था। बट जब जिन्होंने पियानो आविष्कार किया, उन्होंने डिसाइड किया, और क्यों डिसाइड किया मैं अभी आप लोगों को बताऊंगी। उन्होंने डिसाइड किया कि ये ए से जी तक काउंट नहीं होगा, सी से बी तक काउंट होगा। ऐसा क्यों। Why keyboard keys start from C scale? The musical scale often start on C because it's a bass note without accidentals like sharps and flat. ये क्यों इन्वेंटर्स ने डिसाइड किया था कि सी से बी तक काउंट होगा, क्योंकि सी जो है हम लोगों का बेस नोट है, विदाउट एक्सीडेंटल लाइक शार्प्स एंड फ्लैट्स। सी नोट से यदि हम लोग मेजर स्केल बजाएंगे तो उसमें कोई भी शार्प, कोई भी फ्लैट यूज़ नहीं होगा। दी वाइट कीज ऑफ अ पियानो आउटलाइन द पैटर्न्स of steps in the C major scale. The white keys of a piano outline the pattern. C major scale, हम लोग यदि C से मेजर स्केल बजाएंगे तो इसमें कोई भी फ्लैट, कोई भी शार्प यूज़ नहीं होगा, और ये बिगनर्स के लिए बेनिफिशियल होता है। इसीलिए इन्वेंटर्स ने डिसाइड किया कि ए से स्टार्ट नहीं करके हम लोग सी से स्टार्ट करेंगे, और जब सी से स्टार्ट करेंगे तो इसमें ना ही कोई फ्लैट यूज़ हो रहा है और ना ही कोई शार्प यूज़ हो रहा है।
तो हम लोगों को ये प्रैक्टिस करने में बहुत ही आसान होता है। Lower octave, upper octave. An octave is the interval between one musical pitch and another which double or half its frequency. For example, if one note has a frequency of 440 Hz, the note one octave above, यदि upper octave मतलब यदि हम लोग सी से लेकर के बी तक क्या हो जाएगा, मिडिल ऑक्टिव, और सी से नीचे का जो भी नोट होगा ये क्या हो जाएगा, लोअर ऑक्टिव, और बी से लेकर के क्या हो जाएगा, ये ऊपर में जितने भी नोट्स जाएंगे ये क्या हो जाएंगे, अपर ऑक्टिव। जैसे कि मैंने सप्तक में भी समझाया था, उसके अकॉर्डिंग ही सी से बी तक ये क्या हो जाएगा, मिडिल ऑक्टिव। सी से ऊपर के नोट्स हो जाएंगे अपर ऑक्टिव और नीचे के नोट्स हो जाएंगे लोअर ऑक्टिव। और इसका फ्रीक्वेंसी रेंज भी, यदि नॉर्मल रहता है तो नॉर्मल होता है तो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी रहेगा, और यदि अपर ऑक्टिव में जाएंगे तो डबल, और नीचे ऑक्टिव में जाएगा तो हाफ फ्रीक्वेंसी हो जाता है। 440 हर्ट्ज दी नोट वन ऑक्टिव एवब, यदि एक ऑक्टिव ऊपर जाएगा तो 880 हर्ट्ज हो जाएंगे। एंड दी नोट वन ऑक्टिव बिलो, यदि एक ऑक्टिव नीचे आएगा तो 220 हर्ट्ज हो जाएंगी। दी नोट इज 880 हर्ट्ज इज कॉल्ड अपर ऑक्टिव नोट एंड 220 हर्ट्ज इज ऑल्सो कॉल्ड दी लोअर ऑक्टिव नोट्स। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।